Hello बच्चों, let's read this question. The question says complete the following statement by choosing the appropriate option, right? Ionic bond will be formed more easily between elements with comparatively dash and elements with comparatively high negative value of, right? ये आपसे पूछा है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, low ionization enthalpy, high electron gain enthalpy, and high ionization enthalpy, high electron gain enthalpy, and option number D is high electronegativity or high ionization enthalpy. So let's see, the key concept for this question is ionization enthalpy and ionization enthalpy and electronegativity. ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है इन दो टॉपिक्स पे बेस है, राइट? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज बेसिकली वो होती है कि किसी भी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, राइट? सो लेट्स सी, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ, राइट? वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ, for example NaCl, because the bond between sodium and chloride, this bond is basically ionic in nature. How it is ionic in nature? because जो सोडियम और आपका जो क्लोराइड है वो सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव से बनता है. सो लेट्स सी सोडियम पॉजिटिव, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1. Electronic configuration this Na positive means the energy required to remove this electron is very less, because अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आपको एक बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, जो कि ये है. इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम है उसमें से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, दिस रिक्वायर्ड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. देन सिमिलरली आपका जो क्लोरीन है, बेसिकली क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5. अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नेगेटिव का मतलब एनायन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें. अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन सा होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. इसका मतलब कि जो आपकी इसकी जो गेन एंथैल्पी है, मींस इसकी जो गेन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है. हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसका मतलब ये चाहता है जल्दी से जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन मिले और ये अपनी कंप्लीट जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाए और ये जल्दी से रिमूव करके एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन पाए. इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ योर ऑप्शंस विच ऑप्शन इज मैचिंग. means we can say that with comparatively low ionization enthalpy. So low ionization enthalpy is only in your option number B, right? Low ionization enthalpy, and it is having high negative value of electron gain enthalpy, right? So according to this, your option number B is correct. I hope you understood this concept of your ionization enthalpy and electronegativity. Thank you so much and all the best.